Who needs Netflix when your brain can binge watch worries all night? Hi everyone, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, स्लीप डिसऑर्डर। हमें लगता है कि नींद एक नेचुरल प्रोसेस है, बट क्या आपको पता है कि डिस्टरप्टेड स्लीप का हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट होता है? और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हमारे साथ डॉक्टर जिनी। हेलो। तो डॉक्टर जिनी, आज आप कितने घंटे सोए हो? मैं सोई अराउंड 7.5 आवर्स। वंडरफुल, मैं भी एग्जैक्टली या दैट मच। बट क्या ऐसा लगता है कि जब हम सुबह उठते हैं, कई दिन बहुत फ्रेश होते हैं और या कई दिन हम बहुत टायर्ड फील करते या हैं, ऐसा क्यों होता है? इफ़ योर स्लीप इज़ डिस्टर्ब्ड, के मतलब अगर आपकी बॉडी रूम का टेम्परेचर सही नहीं था, यू वर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग योर ब्लैंकेट्स या अपना कवर्स। और दूसरी चीज़ है, अगर आपकी स्लीप बीच में टूटती रही, कोई फ़ोन बजा और आपको नींद नहीं आई, सो उस वजह से यू विल फील मोर टायर्ड। बिकॉज अंडरस्टैंड कि स्लीप क्यों ज़रूरी है। वी कैन कंटिन्यू, कई बार मुझे लगता है कि मेरे लिए 24 आवर्स का डे छोटा है, बिकॉज देर इज सो मच टू डू। बट your body needs a lot of rest also, क्योंकि brain needs rest, it gets tired during sleep। हमारा brain re-energize होता है to do a lot of things, to remember all the things that you have learned in that day। आपने कोई नई चीज़ देखी, आपने कोई book पढ़ी, so your brain at that time reanalyzes all the things that you have gone through the day। So sleep is very very important for us। बट आजकल लोगों को प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ये फ़ोन की। ठीक है, बिकॉज देर आर सो मेनी रील्स। अब क्या होता है, रात को कई बार नींद खुलती है, सो देन पीपल स्टार्ट स्क्रोलिंग द फोन। मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं, एंड देर आर सर्टन टाइम्स इन लाइफ, स्पेशली लेडीज की लाइफ में, जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू गेट अ लॉट ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंसेस, आप कंफर्टेबल नहीं हो, योर टमी इज टू बिग, देर इज नो राइट पोजिशन। देन द सेकेंड थिंग इज अराउंड मेनोपॉज अगेन। उस टाइम पे आपको बहुत स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस हैं। कोई स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा है, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, बच्चों के एडमिशन्स हैं, सो ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट योर स्लीप। So we should take precautions, especially during these times, to make sure कि हमारा sleep cycle अच्छा हो and our body feels energized। सो स्लीप और लॉन्जेविटी का क्या कनेक्शन है? लॉन्जेविटी का ऐसे यू सी, आपकी बॉडी को रीजनरेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आपके सेल्स टायर्ड हैं, बॉडी के सारे टिश्यू ऑर्गन्स टायर्ड हैं, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपको ज़्यादा डिप्रेशन होने के चांसेस हैं, आप ज़्यादा इरिटेबल होगे, आपको फॉरगेटफुलनेस, ब्रेन फॉगिंग ज़्यादा हो सकती है। एंड अगर बहुत देर तक स्लीप डिप्राइव्ड रहें तो लोगों को हेल्यूसिनेशंस भी हो सकती हैं। कई लोगों को अंडरलाइन मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, सो समटाइम्स उनका ट्रिगर वो मैनिफेस्ट कैसे हो, जैसे मेनिक डिजीजेस, बाइपोलर डिजीजेस, ऑल दीज डिजीजेस कई बार स्लीप डिप्रिवेशन से मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, एंड देन दे दोज अंडरलाइंग मेंटल डिसऑर्डर्स कैन कम टू लाइट। And obesity, hypertension, heart disease, diabetes. There is no condition which cannot be affected by lack of sleep. So it's very important that you take proper rest. सो एक लैक ऑफ स्लीप के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि वी गेट अ बेटर स्लीप? सो देखो, हर एक इंसान फ़र्क है। मैं कभी ये नहीं कहती किसी को कि आप सुबह 5 बजे उठो। ठीक है, मैं कभी किसी को नहीं कहूँगी कि आप रात को लेट मत जागो। एवरीबडी इज़ अ डिफरेंट पर्सन। सम पीपल आर मॉर्निंग पीपल, दे वांट टू गेट अप एट 5, दे फील कि अपना डे 2-4 घंटे दे स्पेंड ऑन देयर ओन बॉडी, दे फील वेरी फ्रेश, एंड दैट्स व्हाट कीप्स देम गोइंग। सम पीपल लाइक मी, आई एम एन इवनिंग एंड नाइट पर्सन, सो आई लाइक टू वर्क और रीड टिल लेट, तो मैं 11:30-12 बजे तक सोती हूँ। बट एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 7-8 आवर्स अपने सो जाओ। अब अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, वट एवर इट इज, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। बट अगर बाई चांस आप, एक तो फोन्स, आई थिंक इफ यू आर वॉचिंग समथिंग, यू कीप योर फोन्स ऑन द साइड
एंड आई ऑलवेज से कि आप अपने फ़ोन को अपने पास मत रखो बेड साइड पे चार्ज होने के लिए, उसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखो. मतलब इट्स लाउड इनफ कि अगर कोई इमरजेंसी कॉल आती है, डॉक्टर्स की लाइफ में हमारा जिस तरह का प्रोफेशन ऑब्ज़र्व गायनी में वी कैन गेट कॉल्स, बट अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो कीप इट एट अ डिस्टेंस सो दैट यू डोंट हैव द टेंडेंसी कि अभी मैं उठ गई हूँ, चलो मैं 2 मिनट देख लेती हूँ, मेरा कोई व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया, कोई न्यू इंस्टा रील तो नहीं डाली किसी ने कोई नई वीडियो तो नहीं पोस्ट की. सो आई थिंक people are becoming what we call as popcorn brains, you know, पॉप always you constantly trying to get to your phone. अब इतनी देर में, अब मैं फ्री हो गई 2 मिनट किचन में, देखो किसी का कोई मैसेज तो नहीं है, अब मैं फ्री हो गया, मैं व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ. सो वी आर डूइंग दिस विल लीड टू कांस्टेंट ब्रेन फॉगिंग, फॉरगेटफुलनेस. आप भूलना शुरू कर जाओगे चीज़ें. वैसे ही अराउंड मेनोपॉज स्पेशली पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम विद फॉरगेटफुलनेस. प्रेगनेंसी में मेरे साथ प्रेगनेंसी में बहुत होता था. मैं कमरे से बाहर जाती थी एंड आई यूज्ड टू थिंक कि व्हाई डिड आई कम आउट. come out. So brain fogging is common with hormonal issues. Young girls may I'm seeing a lot of problems because again the kids are on their phones till 2:30 in the morning, then they're not getting up till 10:11. Their whole cycle is disturbed, and I'm seeing more problems like polycystic ovaries, hormonal imbalances, because people are not paying attention to their bodies. While phone is important, our life is associated with phone in a lot of ways. आपके सारे बैंक के काम, all your emails, every important thing can be done on the phone now. Correct. But don't make it an addiction. You know, phone and internet addiction is now becoming so common with especially with the next generation. And I do not understand that why I like to watch reels. But you know, I like to watch reels, but I give myself time कि मैंने शाम को जैसे 1 डेढ़ घंटा, मतलब इसी टाइम के दौरान मैंने अपना फेसबुक या देखना है, या अर्ली मॉर्निंग एक बार ही देखना है. बिकॉज मुझे ये रील्स देख के आई गेट आइडियाज अबाउट माई हॉबीज, you know, like gardening tips and all that. You can again use your YouTube for the same, you know, gardening. So if you can use it for educational purposes, but I just feel that you should limit it. And it's okay. You can use it as a social network also. You're Right. connecting with people. Right. But again, you know, हर टाइम आप अपने फोन की तरफ भागते हो, that is not a good thing. And I think that is the biggest culprit in this time, which is taking over lives of people. So, and we are seeing more mental issues, more mental health issues in the young children. We are बिल्कुल. seeing more depression. बिल्कुल. We So are seeing that children are getting more addicted to drugs also, because they're in constant state of, you know, aggression. They're constantly thinking abhi 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 abhi. And how much information can you process? मुझे लगता है ये जो ये जनरेशन है जिसको हम जनरेशन, आई थिंक क्या बोलते हैं, जनरेशन अल्फा, हाँ हाँ कि जो अभी जो आ गई है जनरेशन. नो दिस इज जनरेशन अल्फा नाउ. सो आई थिंक इस जनरेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है बिकॉज ये दे आर गेटिंग टू मच इंफॉर्मेशन विच योर माइंड इज नॉट येट प्रिपेयर्ड टू हैंडल. आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है बट मेंटली आपका ब्रेन मेच्योर होता है एट द एज ऑफ 25. So you do not know how to process all that This information. is so And I think true. it's burdening. I think this So generation is cursed. with my experience, I can tell you that my children are 8 years apart. So one set of children are still in their teens, while my other is almost 21, 22. Graduate, yeah. Yes. So how I have raised her versus how I have to raise them is a different ball game altogether. So many times I put trust in them that that's how I've raised my first child, and now and मैं वही चीज़ ट्राई कर रही हूँ अपने सेकंड बेबीज़ के लिए भी, बट इट इज़ लाइक अ हिट एंड रन फॉर मी. It's difficult. समटाइम्स आई फील कि yes, that is not working the same way, you know. So it's become a challenge, I think, for parents also to handle their children, like बिल्कुल. limit their screen time before they go to sleep. Yeah. But it is If so, one thing I always believe in is lead by example. आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हो. अगर आप खुद ही सारा टाइम फोन पे लगे रहोगे तो बच्चे वही सीखेंगे. नंबर 1. नंबर 2, आई थिंक फैमिली टाइम के व्हेन यू आर सिटिंग विद पीपल, आई थिंक फोन इज अ कंप्लीट नो नो.
You should always have a time where you are talking to each other and keeping your phone on the side. आई फील कि बच्चों को आप इससे डिप्राइव भी नहीं कर सकते, यूज ऑफ इंटरनेट से डिप्राइव भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव टू फिट इन दिस सोसाइटी. बट वी कैन लिमिट द यूज, वी कैन गिव देम कि इतने आवर्स आप यूज करो एंड दिस पर्टिकुलर टाइम जब आप हमारे साथ बैठे हो तो आप वहीं यूज करो. एंड maybe use it for more educational purposes, like what I used to tell my daughter. ऐसे जब हम छोटे थे स्कूल में थे तो हमें इमेजिन करना पड़ता था कि एक वॉल्केनो होगा ऐसे पहाड़ जैसा और उसमें से ऐसे लावा आता होगा. As it for you, all that information is on the net. You can actually see Completely videos see. of that happening. Yes, yes. And you are, people travel much more. जो हम चीज़ें पढ़ते थे, आई रिमेंबर जब मैं इंग्लैंड फर्स्ट टाइम गई, सो आई सॉ द हाउसेस, द शेप्स ऑफ द हाउसेस जैसे हम अपनी ड्राइंग क्लास में बनाते थे, और उनके ऊपर से चिमनी से स्टीम निकल रही है. And we had never seen these kind of houses in Punjab. Obviously, maybe in hill stations because they have those kind of sloping roofs. तो जब मैं इंग्लैंड गई तो then I realized कि where does all that come from? But everything now is now available on the net for you to learn, for you to educate yourself. But I also feel that हर चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड भी नहीं होनी चाहिए. एवरीबडी हैज़ टू हैव फन. इट्स ओके टू लिसन टू इट गो सॉन्ग्स, इट्स ओके टू वॉच सम फनी वीडियोज़, दैट्स फाइन, बट यू शुड लिमिट इट. हम भी तो बाहर जाते हैं, हमारी भी तो गेम्स होती थी, बट सिडेंट वो उसकी फ़ोन एक्सेस यूज से बच्चों की आजकल एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है. So that's becoming a big problem, which is also leading between 15 years of age to 25 years of age. I am seeing so many girls with polycystic ovaries every day. They're coming to me with period problems because sedentary lifestyle की वजह से they are facing all these issues. While when we were at that age, we were, I think you, me, hardly we were obese. I think I don't remember people being obese in our classes. And I think we used to eat more than what आज की generation खाना Exactly. खाती है. परांठे खाते थे आराम से, पूरियां खाते थे. आजकल की जनरेशन तो वैसे, but they eat pizzas and burgers, which is probably a worse kind of a carb. But I think we used to eat everything, and True. but metabolism does change with age. That's true. But I just feel कि लाइफस्टाइल बहुत sedentary हो गया है, एंड लोग एक दूसरे से बात करना भूल गए. पीपल हैव, अगर आप बच्चे फ़ोन पे भी, अगर आप 4-5 बच्चों को इकट्ठे भी बैठे देखोगे ना, समटाइम्स ऑल ऑफ देम आर ऑन द On the फोन. phone, even a family for that matter. I think कि कई बार लोग phone पे Yeah. इकट्ठे बैठे हैं and their time spending is on maybe phone more than Yeah. themselves and each other. I mean, I have raised my daughter to be a very her own person. Okay, sometimes we are just sitting with each other. She's doing her own thing, and I'm doing my own thing. Sometimes we both are on the phone, but we limit that time. But फिर उसके बाद हम जाके इकट्ठे किचन में कुकिंग भी कर रहे होते हैं. Correct. ठीक है, we use recipe, we open up recipes on the phone. But coming back to, we have now wavered off from the sleep thing. But I just feel that there is too much information now. So menopausal and perimenopausal women के लिए sleep quality एक अच्छा होना बहुत important है. True. तो उसको हम Absolutely. improve कैसे रखें? हाँ, so I think one, daily exercise routine. You will release good hormones. You will also get tired. Your body will need that rest, and when you're exhausted, you sleep better. ठीक है, over exert नहीं करना, पर regular exercise is very very important. Not eating too late. ठीक है, आई थिंक बहुत लेट डिनर करने से जैसे जैसे एज आपकी इंक्रीज होती है, योर स्लीप गेट्स डिस्टर्ब्ड. सो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड 3-4 hours gap between your last meal and your bedtime. That will definitely improve your sleep. ठीक है, excess use of alcohol or excess use of caffeinated drinks in the evening, Okay. that will also affect your sleep. Okay. When people are younger, they tolerate alcohol much better, but where I've now asked sometimes patients and friends, and I feel that next day sometimes gets ruined if you drink too much. So excessive use of caffeinated drinks, Coca-Colas and tea, coffee, all these will disturb your sleep. So maybe in the evening, switch to lighter drinks like maybe lemonades or simple water. Like I drink a lot of water in a day. I drink about 3 liters of water every day.
देन दूसरी चीज़ है, अगर आपकी स्लीप मान लो डिस्टर्ब हो गई रात में किसी वजह से, so then what you should do is you should learn some meditation exercises. Like one simple exercise that I do is I lie down flat on my bed and I contract all my muscles from my toes, calves, thighs. I clench my eyes, and then I let go. So Okay. that is a very, and so hold it for 5 seconds and then let go. I keep doing that for some time, and then maybe put on some meditation music. Even on your phone, you just put some meditation music. वो चलता रहेगा background में, and you can sleep with that. But some exercises can help you, meditation can help you to sleep better. And Okay. these are the things which I would suggest to people. No Okay. medication, because eventually as hormonal balance gets settled after menopause, आप अपने आप वापस अपने sleep pattern पे आ जाओगे. Make sure that the temperature of the room is perfect, because hot flashes होते हैं menopause में, and suddenly recently it's happened a lot with me. एक मिनट इतनी गर्मी लग रही है that I have to take off all the blankets, एक and turn on the fan also, and even in winters. और एक टाइम पे इतनी गर्मी ठंड लग रही है that I have to take two blankets. So ये yes. जो body temperature variations, make sure that the room is as comfortable as you can make it. Correct. Correct. Wear light, loose clothes so that body can breathe. You get a lot of hot night sweats, so don't wear very thick night suits or jumpers when you're sleeping. Maybe use cotton-based t-shirts and pajamas to sleep. So how many hours of sleep is now normal? 7 to 8. हर एक बंदा फर्क है. That I am a Like you very said. light sleeper, so I need slightly longer time to longer hours. So 7 to 8. Some people are very deep sleep. वो अगर 4-5 घंटे भी सो जाएंगे तो उनके लिए वो enough So है. basically, REM sleep important है. REM sleep is very important. So some people get a good amount of sleep in 6 hours also. And I keep, मेरी sleep, I'm a very light sleeper. थोड़ा सा भी कोई आवाज आता है तो उठ जाती हूँ. So I need a slightly longer sleep, maybe 7-8 hours. But So इतना तो जरूरी है. so in case अगर किसी का sleep disturbed है in the night, so what do you recommend to them next day? So next day, maybe you carry on with your work, ठीक है, and maybe take a nap. 10 minutes power naps are very Yes. very helpful. Yes. Sometimes that is what I do. Abhi recently last week I had flu symptoms, so I was having a lot of body aches in the middle of my clinic. I had a small slot. I went down to the physiotherapy department and मैं वहाँ जाके लेट गई 10 मिनट के लिए. So within 10 minutes of even a short power nap is very very helpful to get through the day. But what I definitely don't recommend is कि आप दिन में 3-4 घंटे सो जाओ और फिर रात को आप 2-3 बजे तक मत सो, because that is sometimes very common. और हमारे साथ तो बहुत बारी होता है, क्योंकि अगर हमारी कोई भी पेशेंट लेबर में आ गई, राइट, सो मुझे सारी रात फ़ोन आते रहेगा हॉस्पिटल से पेशेंट की मॉनिटरिंग के बारे में. बट द नेक्स्ट डे वो दैट्स व्हाट आई डू. आई ट्राई टू गेट some power nap in the evening, maybe 10-20 minutes, and then after that I take my normal sleep as I would. In perimenopause भी, and even in pregnancy, अभी मेरे पास एक patient आए थे. So the wife was having a lot of hot flashes and she was saying कि मुझे 1 मिनट पंखा चलाना पड़ता है ना, and the husband was very troubled by it. So it's okay, अलग अलग रूम में भी सो सकते हैं. Snoring, Oh snoring yes. is another Oh thing. yes. So it's all right to sometimes sleep in a different room also if you can't tolerate your husband's snoring, and vice versa. So I think What I do usually, मुझे I used to sleep like a baby. Definitely, I used to close my eyes within few seconds or under a minute I'm asleep. These days I find myself, maybe it takes me longer, and I have started exercising in the evening, at least a brisk walk yeah. or something like that, which will, make me sleep. Dinner के बाद 10 minutes brisk walk. If you're taking late dinner, na, so 10 minutes brisk walk is very very helpful. And anyway, there was a study carried out by British Heart Association. They said that doing your exercises in the evenings actually has more cardioprotective effect.
So now I have usually moved my exercises to the, like, I do some yoga in the evening. I do my Yes. aerobics in the morning, but I do my yoga in the evening. And yoga is a very relaxing exercise because it stretches all your muscles, it Yes. calms down your body, and you can just say sit for 10 minutes and calm yourself, take into the things that happen during the day, let go of the stresses, think what is important, think what is not. So those kind of things you can do to sleep better. Yes, yes. And then they have certain calming teas also, some हाँ, मुझे लोग green कहते tea हैं before हाँ sleeping or हाँ, something. if it works for you, like मुझे लोग कहते हैं I have chamomile tea during the day, मुझे कहते हैं तो नींद नहीं आती, मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती chamomile tea पी के, बट कईयों को बहुत अच्छी नींद आती है. So whatever helps you, Actually. So whatever helps whatever you. is your Yeah, thing. yeah, those kind of things खाने पीने में जो आपको मतलब I never have any fixed. See, everybody should know their body. हर एक के लिए there is not one size that fits all. These are just tips that we have, and you have to find out कि आपके लिए क्या सही है. बिल्कुल. Thank you. All Thank you so right, thank much. you.